हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। एंड आज मैं आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत दिनों बाद शायद मैं ऐसे फेस टू फेस रीडिंग कर रही हूँ, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब मैंने ऐसे रीडिंग किया था। बहुत टाइम पहले शायद किया था। उसके बाद तो जिनको पता है उनको पता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से मैं गुजर चुकी हूँ। और तब उस टाइम पे ना ही मुझे टाइम मिलता था, ना ही मेरी एनर्जी मुझे सपोर्ट करती थी कि मैं ऐसे रेडी होकर कैमरा के सामने बैठूं और ऐसे रीडिंग करूं। मुझे मन तो बहुत करता था लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। बट एनीवे, जो पास में हो गया है वो हो गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज तो सबके जिंदगी में आता है और यही तो जिंदगी है। फेस तो करना ही पड़ता है, हील भी होना पड़ता है। मेडिटेशन, रेकी और भी जो साधना होती है वो सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद हील होना पड़ता है। सो यस, आई एम मच मोर हील्ड नाउ, मच मोर स्ट्रॉन्गर नाउ। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से बैक टू ओल्ड रूटीन आ जाते हैं, ओल्ड रूटीन में फिर से वापस आ जाते हैं। और हियर आई एम आपके लिए आज का ये रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, जिसका टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को विटनेस करने जा रहे हो आप लोग, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होकर ही रहेंगे आपके जिंदगी में। उन्हीं इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चैनल करेंगे। कंप्लीट एनर्जी चेक इन मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ आपके अपकमिंग 7 डेज की। सो कैसे देखना है ये रीडिंग, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, जिसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। आपको इमेजेस कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन ऑप्शन के साथ मिलेंगे। मतलब पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ, उसका जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, वहां पर इमेजेस रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके अपने लिए आराम से एक इमेज इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अगर इंट्यूटिवली आपको ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, नॉट ओनली कंफर्टेबल बट कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, आप उसी साइन के थ्रू ये रीडिंग देख लीजिएगा। ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, जैसे कि मेरे साथ, मेरे खुद के साथ ऐसा होता है। सन साइन के साथ भी मैं कनेक्टेड फील करती हूँ, मून साइन के साथ भी मैं कनेक्टेड फील करती हूँ। ओके, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, देन आप दोनों ही साइन के रीडिंग्स देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। जितना रेजोनेट करेगा उतना रखना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। इस डिवाइन ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, लेकिन इस फैमिली के जो और भी मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आप लोगों के लिए आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो आपके अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 15th of April to 21st of April, इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग अपने जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को होते हुए देखोगे। एनर्जी चेक इन हम यहाँ पर चैनल करेंगे। मैं आपको एनर्जी चेक इन दूंगी आपके कंप्लीट अपकमिंग 7 डेज की। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आज हम फेस टू फेस ऐसे रीडिंग करें बहुत टाइम बाद, आई गेस, राइट? क्योंकि
बहुत पहले शायद ऐसे मैंने रीडिंग किया था, उसके बाद तो जिनको पता है उनको पता है, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आ गया था, जिसको मैं डील कर रही थी, फेस कर रही थी। अब जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन उसकी वजह से मैं बिल्कुल ही टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, एनर्जी मैनेज नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसे फेस टू फेस रेडी होकर बैठूं, वीडियो करूं, ठीक है। लेकिन आई एम मच मोर हील्ड, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। मैंने सोचा ठीक है, फिर से हम ओल्ड रूटीन में वापस जाते हैं आज से। सो आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं। सबसे पहले ही आपके अपकमिंग 7 डेज की एक मेजर एनर्जी देखेंगे, एक मेजर थीम देखने की कोशिश करेंगे। So with all the divine positive energies, thank you so much। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आज आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। चलिए, एक मेजर थीम फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। फॉर देयर अपकमिंग 7 days प्लीज। यहाँ पर माइक है तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। चलिए, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आया है लव। लव का कार्ड आया है, इफ यू कैन सी। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल करियर। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। वाओ, ये कंप्लीट वीक आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने करियर को न्यू पर्सपेक्टिव से जानना पड़ेगा, अपने लव रिलेशनशिप को न्यू पर्सपेक्टिव से जानना पड़ेगा। ये कंप्लीट वीक बहुत 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 सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, रेकी हीलिंग कर रहे हो, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है पर्सपेक्टिव चेंज होना, खुद को जानना, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर्पसफुल होना, इंटेंशनल होना, और भी ज्यादा इंटेंशनल हो रहे हो, और भी ज्यादा पर्पसफुल हो रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके, ठीक है। इस वीक में आप ये नहीं देखोगे कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप ये देखने की कोशिश करोगे, नेचुरली आएगा आपके अंदर से कि क्यों हो रही है लड़ाई झगड़े, मुझे क्या सिखाया जा रहा है, यहाँ पर मेरा क्या पार्ट है, या फिर ये पर्सन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स इस पर्सन से मुझे क्या सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू सी, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप रहोगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। किसी गुरु के टच में आप आ सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु के टच में आप आ सकते हो। ऐसा हो सकता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या फिर किसी किसी के लिए सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस हो सकती है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत ही ज्यादा इस गुरु के कांटेक्ट में आकर, इस गुरु के वाणी सुन के बहुत ही चेंजेस आप अपने जिंदगी में देखोगे। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, इस वीक में आप कोई रीडिंग ले सकते हो जिसके इंफॉर्मेशन से आपको बहुत, आपकी लाइफ बहुत इजी आपको महसूस होगी कि यस, लाइफ इज गोइंग रियली स्मूथ, बहुत इजी जा रही है लाइफ, या फिर समझ में आ रहा है कि क्या जा रहा है, क्या क्यों नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ओके, सो ऐसे एनर्जीज हैं। कोई स्पिरिचुअल कोर्स आप कर रहे हो, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, या फिर ब्लड लाइन हीलिंग करना, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कोई काउंसलिंग थेरेपी लेना, कोई तो स्पिरिचुअल कोई थेरेपी या फिर कोर्सेज करा रहे हो इस वीक में। पार्टनर के साथ मिलके योगा करना, या फिर मेडिटेट करना, या फिर किसी ऐसे कम्युनिटी में इंक्लूडेड होना जहां पर आपके ही लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलेंगे, आपके ही तरह और भी लोग मिलेंगे जो आपको जज नहीं करेंगे। मतलब आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, आपके फैमिली में हर कोई आपको जज करते हैं, या फिर आपको एक डर है कि जज करेंगे, लेकिन ये जहां पर आप अपने
व्हाट टू से टैरो कार्ड रीडिंग सीखने जा रहे हो, उस कम्युनिटी में कोई आपको जज नहीं करेगा, सभी आपका साथ देने वाला है, ऐसी एनर्जीज है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो स्पिरिचुअल करियर में आ रहे हैं, अपने करियर को एक न्यू दिशा दे रहे हो। आप जो बनना चाहते हो, आपके पैशन जो है उसी को फॉलो कर रहे हो इस वीक में। अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिलेटेड किसी करियर फील्ड में आप हो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके करियर के लिए, ठीक है। बहुत क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत लोगों की हीलिंग आप कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल करियर बनाने के लिए पहला कदम आप उठा रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। सिंगल लोग सिंगल नहीं रहेंगे, अगर ऑलरेडी कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा लव लाइफ के लिए। अगर यहाँ पर कोई है जो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है, उस उम्र में आ गए हैं, एक स्पिरिचुअल पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है इसी वीक में, एक ऐसा मैरिज अलायंस मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए जो बहुत बहुत स्पिरिचुअल है, सोलमेट काइंड ऑफ, या फिर ट्विन फ्लेम आपके जो हैं वो मैनिफेस्टेड हो रहे हैं आपके लिए। चलिए भी देखते हैं कौन से और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। बेसिकली एक मेजर थीम अगर मैं कहूँ, काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आप हो, काफी ज्यादा प्रेम के साथ आप हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हो, हर एक चीज को डील कर रहे हो। कम मिल रहा है उसमें भी प्रेम है, उसमें भी आप प्रेम देख रहे हो, उसमें भी आप प्यार दे रहे हो। ज्यादा मिल रहा है उसमें भी आप प्यार देख रहे हो, कहीं पर भी अहंकार नहीं है, कहीं पर भी ग्रज नहीं है, कहीं पर भी रूडनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरे पड़े हो आप इस वीक में। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, काफी ज्यादा प्रेम को एक अलग नजर से देखने लगे हो, करियर को एक अलग नजर से देखने लगे हो, करियर के सक्सेस को एक अलग नजर से देखने लगे हो। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर पास्ट 5 मंथ्स के अंदर काफी ज्यादा पैसे लॉस हुए हैं आपके, उसके भरपाई के लिए कोई सोर्स बन रहा है इसी वीक में। किसी से हेल्प मिल रहा है फिनेंशियली, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई शेयर मिल रहा है आपको, या फिर फैमिली मेंबर से फिनेंशियल कोई हेल्प मिल रही है, लॉटरी मिल रही है। बट जो भी है, पास्ट में अगर बहुत खर्चे हुए हैं या फिर बिजनेस में लॉस हुआ है, फिनेंशियली जो भी लॉस आपको हुए हैं, उसकी भरपाई के लिए कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई जॉब ऑफर, कोई ना कोई क्लाइंट, कोई ना कोई ऑर्डर, ठीक है, कस्टमर, किसी न किसी सोर्स से आपको वो भरपाई के लिए वो सोर्स भेजा जा रहा है, ताकि उस सोर्स को आप ग्रैब करके वो भरपाई धीरे 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 हो सके। ओके, सो फिनेंसेस के लिए अच्छी एनर्जी है। कहीं पर आपने किसी को पैसे दिए थे, ओके, किसी को पैसे दिए थे, इस वीक में वो कंप्लीट पैसे लौटाएंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लौटा देंगे, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है इस वीक में। अगर ब्रेकअप ट्रॉमा या फिर ब्लड लाइन ट्रॉमा, जनरेशनल कर्स से डील कर रहे थे, इस वीक में कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा थेरेपिस्ट आपको मिल जाएंगे जिनसे सच में आप बात करके आपको लगेगा कि हाँ अब हीलिंग होने लगेगा, क्योंकि इनसे बात करके ही पता चल रहा है कि शी इज द जेन्युइन वन या फिर ही इज द जेन्युइन वन। चलिए और भी देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी शादी शादी, किंग ऑफ कप्स, यस। अगर शादी के लिए कोई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, अरेंजमेंट सेटिंग में आप शादी करना चाहते हो, कोई एक मैरिज अलायंस आपको मिलने वाला है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत मैच्योर्ड है, देखते ही पसंद आने वाला है आपको भी वो पसंद करने वाले हैं, आप भी इनको पसंद करने वाले हो। काफी स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन, काफी समझदार होंगे ये पर्सन, ठीक है। आपके फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा ये पर्सन, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आपसे उम्र में थोड़ा सा ये बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ऑल्सो जो रिलेशनशिप में हो, इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर शादी की बातचीत करेंगे, या फिर घर पे बात छेड़ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि चलो घर पे बात करते हैं, शादी के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। शादी की बातचीत यहाँ पर हो रही है। हायर लेवल कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है, हायर लेवल मैरिज प्रपोजल यहाँ पर मिल रही हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। कोई
चीज है जो मैच्योर्ड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस आप लोगों के लिए, समथिंग दैट इज गेटिंग मैच्योर्ड, मतलब कुछ है जो आप लोगों ने मतलब लाइटली शुरू किया था। ये कोई चैनल हो सकता है, ये कोई सपोज फॉर एग्जांपल आप डांसिंग करते हुए एक चैनल आपने ओपन किया था बस ऐसे शौक में कि टाइम वेस्ट हम कर रहे हैं, सो माइंड थोड़ा सा बिजी भी रहेगा तो एक चैनल ओपन करते हैं जहां पर हम डांसिंग करेंगे। अभी वो उस चैनल में ऑल ऑफ अ सडन व्यूज एंड लाइक्स आना शुरू हो जाएगा, तो उस चैनल को लेकर एक मैच्योर तरीके से फिर सोचने लगोगे आप कि नहीं भाई ये तो इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन अब ये जब हो रहा है तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा और मैच्योरली सोचा जाए। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर यहाँ पर किसी के हैं, ये फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट आपको मैच्योर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपका बिजनेस मैच्योर होता हुआ दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप मैच्योर होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बहुत मैच्योर्ड हो रहे हैं, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं खुद से, सो आपको भी सुकून महसूस होगी कि ओके माय चाइल्ड और माय सन माय डॉटर इज गेटिंग मैच्योर्ड, सबके बारे में सोचने लग रहा है, सबके बारे में सोच रहा है। सो एक मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिसको देखते हुए आप बहुत संतुष्टि महसूस करोगे। एक एनर्जी, आपकी एनर्जी देखते हैं, आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप किसी एडवेंचरस ट्रिप की प्लानिंग करो, या फिर किसी एडवेंचरस ट्रिप में आप जाओ, वो भी दोस्तों के साथ या फिर पार्टनर के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई यहाँ पर है तो इस वीक में मिलने की प्लानिंग हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए सरप्राइज मीटिंग भी हो सकती है। किसी सी बीच ऐसी किसी जगह पर आप घूमने जा सकते हो, जंगल जहां पर है ऐसी किसी जगह पर आप घूमने जा सकते हो। साउंड हीलिंग ले सकते हो, साउंड हीलिंग सीख सकते हो। एनर्जी देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा बिजी इस वीक में, आपकी एनर्जी बहुत बिजी है, मतलब खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए आपको, जो कि आप नहीं निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक में रखना है, मेंटेन करना है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, खुद के हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, यू नीड टू टेक सम टाइम आउट, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप भाग दौड़ लगा रहे हो, इधर भाग दौड़ करो, वो उधर भाग दौड़ करो, शॉपिंग में जा रहे हो, ठीक है। पार्टनर से भी मिलना है, पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना है, करियर के लिए भी टाइम निकालना है। ओके, न्यू पैसे बनाने के न्यू सोर्सेज आ रहे हैं, तो उनको भी एक्सरसाइज करनी है, उनको भी ग्रैब करनी है। तो बहुत भाग दौड़ की एनर्जी है यहाँ पर। खुद के लिए अलग से टाइम रखना इतना तो नहीं होगा, लेकिन आपको करना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लास्टली एक फाइनल गाइडेंस लेंगे, एक फाइनल एडवाइस लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए। मास्टर मैनिफेस्टर का यहाँ पर कार्ड है, एज यू कैन सी। इस वीक में आप मास्टर मैनिफेस्टर के रूप में आ रहे हो, सो एक्सरसाइज दिस पावर। इस वीक में ना आप बहुत बारी स्पाइडर देखोगे, ये आपके साइन रहेंगे, स्पाइडर एंड रैवन स्पिरिट। रैवन स्पिरिट जैसे कि आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपके हाथ से खाना खाना चाहते हैं, आपके हाथ से बिस्किट लेना चाहते हैं। रैवन स्पिरिट यानी कि मैं क्रो स्पिरिट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये साइंस रहेंगे बार बार याद दिलाने के लिए, नेचर, मदर नेचर आपको याद दिला रही है कि आप अभी मैनिफेस्टर सेल्फ में हो, प्लीज मैनिफेस्ट वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट, कीपिंग द इंटेंशन स्ट्रॉन्ग। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वीक में, आने वाले वीक्स में वो सच होता हुआ आपको दिखेगा। इस वीक में आप काफी मैनिफेस्टर सेल्फ में रहोगे, सो यूटिलाइज द पावर। ओके, बट दैट्स ऑल डियर, इतनी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो येस, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मतलब डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए चेक करने जा रहे हैं कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल, इस टाइम पीरियड के बीच में आपकी जिंदगी में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं। आपके इस कंप्लीट वीक की
डिटेल्ड एनर्जी चेक इन हम यहाँ पर चैनल करेंगे और आपको कन्वे कर देंगे. सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट. वाइल शफलिंग, यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं. जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करो, यहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड. अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो. सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो. प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आपके अपकमिंग 7 डेज के एक मेजर थीम चेक करेंगे. एक मेजर थीम प्लीज. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. Synchronicity, perseverance, compassion, spiritual partnership बॉटम तक है. अगर मेजर थीम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इस अपकमिंग 7 डेज के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल टीम आपको इस वीक में गलती नहीं करने देंगे. मतलब हम इंसान हैं, हम गलत तो कर ही सकते हैं, हम गलती तो दोहरा सकते हैं कि गलती बार बार दोहरा सकते हैं या फिर गलत कर ही सकते हैं, लेकिन आपके जो एंजल टीम है वो आपको ना ही गलत करने देंगे ना ही गिव अप करने देंगे. आपको ना कदम कदम पे इस वीक में महसूस होगी कि आपके पीछे कोई है पिलर बनके जो आपको गिरने नहीं दे रहे हैं. मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ. सपोज फॉर एग्जांपल आपको अभी 5,000 की बहुत ज्यादा जरूरत है, 5,000 अमाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन के लिए जरूरत है और आपको खुद नहीं पता कि ये 5,000 कहाँ से मिलेंगे आपको, लेकिन आपको जरूरत है. अभी आपको ऑल ऑफ अ सडन दिखेगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा सोर्स बन रहा है कि ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, बस 5,000 ही आपको सोर्स से मिल रहा है. कोई ऐसा काम अचानक से आ रहा है, कोई ऐसा क्लाइंट अचानक से आपको मिल रहा है कि बस 5,000 ही आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं. एंड यू विल फील लाइक कि अरे मुझे तो 5,000 ही चाहिए था, ना ही ज्यादा मिल रहा है ना ही कम, मतलब गिरने नहीं दे रहे हैं आपको. हो सकता है कि ये समय देने का है, लेने का नहीं है. इस समय में आपको प्रूव करना है कि आप कितना कमिटेड रह सकते हो, कितना आप बिना हारे, बिना फेलियर, बिना लूजर लॉस महसूस करके कितना आप हार्डवर्क दे सकते हो, एफर्ट दे सकते हो. ये समय लड़ने का है, फाइट करने का है, लेकिन फाइट करते हुए बहुत लोग गिर जाते हैं, गलती कर बैठते हैं. इस वीक में वो नहीं करने देंगे आपके स्पिरिट टीम, आपके एंजल टीम. अगर रिसेंटली आपने किसी को खोया है अपने जिंदगी में, ओके, लाइक मैं डेथ के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सेपरेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. अगर किसी अपने को आपने खोया है, वो सोल आपके गार्डियन एंजल बन के आपको गार्ड कर रहे हैं. लिटरली ऐसा आपको महसूस होने वाला है. द मोमेंट यू विल फील लाइक कि बहुत स्ट्रगल है भाई, गिव अप करते हैं, विल बी द मोमेंट आपको ये भी दिखेगा कि आपको गिव अप करने नहीं दे रहे हैं. कुछ ऐसा सीन, कुछ ऐसा सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाया जा रहा है कि आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहा है. ये एक मेजर थीम आपको देखने को मिलेगा इस वीक में. ऑल्सो यस, काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट आपको एक स्किल में, एक काम में आपको प्रोफिशिएंट बनाने के लिए एक ही काम बार बार आपको करवाया जाएगा ताकि आप आगे चल के मिस्टेक ना करो, गलती ना दोहराओ. एक ही काम आपको बार बार करना पड़ेगा. थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लगेगा आपको ये वीक, थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क देना पड़ रहा है ऐसा लगेगा आपको ये वीक, लेकिन अगर उस अलग पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखोगे ना तो पता चलेगा कि नहीं, ये प्रोफेशन बनाया जा रहा है आपको ताकि आपको हार ना मिले,
ताकि इस कंपटीशन में आप जीत सको। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत सपोर्ट है यहाँ पर इस वीक में आपके। हो सकता है कि सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं हर हाल में कर रहे हैं और एक्सट्रीम में जाकर कर रहे हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई भी मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है। और इस तरीके से करे कि कोई भी कुछ भी एक्सट्रीम हो जाए, आपकी मम्मी हर एक एक्सट्रीम में जाकर आपको सपोर्ट करेंगे। या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें, किसी भी एक्सट्रीम में जाकर वो सपोर्ट करेंगे। ओके, आपके अंदर कंपैशनेट जो एनर्जी है वो भी उभर उभर के आने वाला है इस वीक में। काफी चैरिटी करने का मन करेगा, जो है उतने मेरे पास जो है उसमें से ही कुछ हम चैरिटी में दे, उसमें से ही कुछ हम डोनेट कर, उसमें से ही किसी को हम हेल्प कर दे। आप ना हेल्प, जहां पर भी आपको हेल्प करने का मौका मिले वहां से आप उठकर आ नहीं पा रहे हो, और ये एनर्जी इसीलिए आप में रहेगा इस वीक में, क्योंकि उसी हेल्प से आपको गुड कर्मा कलेक्ट करने को मिलेगा। ओके, सो दैट इज वाई आपको दिखेगा ये कंपैशनेट एनर्जी उभर उभर के आ रहा है इस वीक में। क्या बात है। चलिए और भी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में होने जा रहे हैं। ओके, आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी लॉन्ग ओवर थिंकिंग से मुक्ति मिल रही है आपको इस वीक में, किसी लॉन्ग चिंता से, मतलब बहुत टाइम से इस चीज को लेकर आप चिंता करते आ रहे हो, आप प्लानिंग करते आ रहे हो, आप वेट करते आ रहे हो, उससे आप इस वीक में बाहर जा रहे हो, फाइनली बाहर जा रहे हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 गुड। ओके, मतलब बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिलने वाला है आपको। किसी किसी के लिए ऐसी भी बात है कि सपोज आप किसी कंपनी में हो, बहुत स्टक महसूस कर रहे हो आप उस कंपनी में, ना ही प्रमोशन मिल रहा है, ना ही सैलरी हाइक हो रही है, एक ही मोनोटोनस लाइफ लग रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, और ना ही आप छोड़ पा रहे हो। इस वीक में ये कंपनी छूट भी जाएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगा आपको। जहां कहीं भी आप स्टक महसूस कर रहे हो, जहां कहीं भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी डेट उधारी की वजह से, लोन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, उस परेशानी से कैसे निकलना है, उसका जो वे आउट है वो इस वीक में ही मिल जाएगा आपको। और उस वे आउट को ग्रैब करके आप आगे भी बढ़ रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज हैं। एक घर से दूसरे घर में आप शिफ्ट कर रहे हो इसी वीक में, या फिर शिफ्ट करने का डिसीजन ले रहे हो इसी वीक में। किसी एक ऐसे सिचुएशन में आप टॉक्सिक महसूस कर रहे थे, किसी एक ऐसे सिचुएशन से आप डर रहे थे, जिस सिचुएशन का कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में ही था। ये अब तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वीक में समझ में आएगा कि क्यों ही डर रहे थे हम। अगर इस सिचुएशन में जीत पाना है तो वो भी मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरे ही कारण होगी। अगर हारेंगे तो वो भी मेरे ही कारण होगी। तो बिना डरे हमको ये सोचना चाहिए कि अब आगे कैसे बढ़ना है। इसी सोच के साथ आप इस डर को शट ऑफ कर रहे हो एंड इस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन सीख कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस मिल रहे हैं आपको। ऑल्सो अगर हेल्थ वाइज माइग्रेन या फिर डाइजेस्टिव कोई इशू चल रही है, ठीक है, या फिर बॉडी पेन, आंखों में दिक्कतें, या फिर कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट तो काफी कर रहे हो, लेकिन कोई बेटरमेंट आपको नहीं दिख रही, या फिर कोई डायग्नोसिस नहीं मिल रही है, इस वीक में उस हेल्थ इशू से धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, अगर बाहर जाना था आपको, विदेश या फिर डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी स्टेट आपको जाना था, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से वो ट्रैवल बार बार रुक रही थी, वो बातचीत बार बार रुक रही थी, इस वीक में वो क्लियर हो जाएगा पाथ। बाहर जाने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल्स अब और इस वीक में नहीं रहेगा। ठीक है ना।
जो स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मतलब एग्जाम को लेकर अगर बहुत टेंशन आपको सता रही थी, इस वीक में क्या होने वाला है, आपको खुद अपने प्रोग्रेस को देखते हुए एक भरोसा आ जाएगा कि भाई इस बार ही तो हम ही क्रैक करेंगे ये एग्जाम। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं इस वीक में, बहुत सिलेबस वाइज बहुत आगे निकल रहे हो बहुत लोगों से, मतलब कौन क्या है ये तो आपको पता नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे लोग सपोज इसी एग्जाम के लिए अपियर करेंगे इस अटेम्प्ट में, लेकिन आपको खुद ब खुद, मतलब यहाँ पर मैं कार्ड्स देखकर बता सकती हूँ कि बहुत सारे कंपिटिटर्स से बहुत आगे निकल रहे हो इस वीक में, आपके प्रिपरेशन बहुत आगे निकल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अच्छी सैलरी वाली कोई नौकरी मिलना, ओके। साइड बाय साइड अगर कोई जॉब करने के बारे में आप सोच रहे थे, ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब एड आपको दिख सकता है, कोई ऐसा सोर्स आपको मिल सकता है जिससे आपकी ये जो होपलेस सिचुएशन है फिनेंसेस को लेकर, इससे आप बाहर आ सकते हो। किसी के बिजनेस में काम करने का मौका मिल सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आपको बिजनेस तो करना था लेकिन पैसों के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, इस वीक में हो जाएगा, किसी से हेल्प मिलेगी आपको, उस हेल्प से ही बेसिकली आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई न्यू रिश्ता यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। जो पर्टिकुलर पर्सन से मिलते ही आपने अगर ये प्रॉमिस किया था खुद से कि कभी जिंदगी में प्यार नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में फिर से प्यार शादी कुछ भी नहीं सोचेंगे इसके ऊपर, ये प्रॉमिस टूट जाएगा, क्योंकि उस पर्सन से मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पर्सन तो बहुत हीलिंग वाइब्रेशन दे रहे हैं मुझे, जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं उससे मुझे बाहर निकल के हम निकल के आ रहे हैं उससे बाहर, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑल्सो अगर बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है पास्ट में, इस वीक से बिजनेस फिर से उस लॉस से उभर रहा है आपका बिजनेस, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई सोशल मीडिया में हो, आप सोशल मीडिया चैनल का ग्राफ अगर नीचे गिरा था, इस वीक से धीरे धीरे स्टेबिलिटी में आएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ऊपर उठेगा, नहीं, बट स्टेबिलिटी में आएगी। जो चिंता आप कर रहे थे इस चैनल को लेकर, वो चिंता हटने वाली है, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, पार्ट टाइम जॉब का कोई आइडिया मिल रही है यहाँ पर, ओके। सेपरेशन में अगर कोई हो, बात कुछ ऐसी होगी इस वीक में कि शुरू में ना आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं भाई ये पर्सन वापस नहीं आ रहा है और मुझे भी इंतजार नहीं करना है, मुझे मूव ऑन करना है। आप मूव ऑन करना शुरू करोगे, अच्छा फील करोगे, द मोमेंट यू विल फील गुड मूव ऑन करते हुए, उसी मोमेंट क्या होगा, ये पर्सन लौट कर आ जाएंगे, वो भी कमिटमेंट के साथ। अब इसके आगे क्या करना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ जी, ये तो होने वाला है। अब लास्टली हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बैलेंस्ड, अपना बैलेंस खोने नहीं दे रहे हो आप, मतलब अगर एनर्जी सही है तो भी I'm okay, अगर एनर्जी सही नहीं है तो भी I'm okay, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे पता है कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, सब कुछ टेम्पररी है। आज अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये कल बिगड़ भी सकता है, आज अगर कुछ बिगड़ा हुआ है तो ये कल सुलझ जाएगा। सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत सुलझे हुए हो, बहुत बैलेंस एनर्जी में हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, ओ माय गॉड, इस वीक में जो टाइम मैनेजमेंट स्किल आप दिखा रहे हो अपने लाइफ में, सीखना चाहिए आपसे, हम सबको। टाइम मैनेजमेंट स्किल में तो आप सबको हरा रहे हो, बहुत आगे निकल रहे हो। टाइम मैनेजमेंट सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूशन में। आप लव लाइफ में भी फोकस कर रहे हो, आप करियर में भी फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ ऐसे भी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि एक जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई और जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कर रहे हो। सो एक साथ बहुत सारे काम हैं जो एक साथ ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हो, ये इस एनर्जी में आप रहोगे। फ्लडेड नहीं हो रहे हो आप,
ठीक है, कि अरे बाप रे बहुत सारा काम है, कोई भी काम ठीक से नहीं, जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, सही कर रहे हो और एक साथ बहुत कुछ कर रहे हो। तो ये ऑक्यूपाइड, बहुत ऑक्यूपाइड हो, बहुत फन तरीके से हर एक चीज को हैंडल कर रहे हो। स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ऐसे एनर्जी में बिल्कुल भी आप नहीं हो। लाइफ को फन तरीके से लीड कर रहे हो इस वीक में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए अभी देखते हैं एक फाइनल एडवाइस, एक फाइनल गाइडेंस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। अननोन गिफ्ट इस वीक में आपके लिए अननोन गिफ्ट हैं, बस भरोसा करें। इस वीक में आपके लिए गिफ्ट साइंड भी हो रही है, निर्धारित भी हो रही है, जो कि आने वाले वीक्स में मिलेंगे आपके हार्ड वर्क की वजह से। इस वीक में आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे भी, जैसे कि किसी पर्सन के रूप में ये गिफ्ट आ सकता है, किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के रूप में ये गिफ्ट आ सकता है, किसी फाइनेंशियल हेल्प के रूप में ये गिफ्ट आ सकता है, बट एक गिफ्ट आपके लिए रेडी है जो आपको मिलने वाला है। मैंने कहा ना कि आपकी स्पिरिट टीम, आपकी एंजल टीम आपको हारने नहीं दे रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज इटसेल्फ अ ह्यूज गिफ्ट फॉर यू गाइस, इजंट इट? बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होती है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, यानी कि 15th ऑफ अप्रैल से लेकर 21st ऑफ अप्रैल के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने वाले हो अपने जिंदगी में। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट, आपके 7 डेज की कंप्लीट डिटेल्ड एनर्जी चेक इन मैं यहाँ पर चैनल करूंगी और आप से कन्वे करूंगी। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक मेजर थीम चैनल करूंगी मैं। आपके अपकमिंग 7 डेज के for my divine group number 3 collective. Thank you so much. एक major theme please. completion का यहाँ पर कार्ड है। pride, healing, relationship change, मेजर थीम बताने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी। आपको पता है अहंकार, एक इंसान अहंकार में कब डूब जाता है? वो खुद के मर्जी से अहंकार में नहीं जाता है, उसके कार्मिक कोड उसको अहंकार में लेकर जाता है। ओके, तो वही इंसान अहंकार को त्याग देता है जब उसका वो कार्मिक बैगेज छूट जाता है। मतलब पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेज हैं जिसके लिए उसको भोगना है। ओके, अभी वो कैसे भोगेंगे? पेनफुल रहेगा कोई सिचुएशन या फिर पेन मिलेगा तभी ना उसको वो कार्मिक बैगेज का जो भी है वो भुगतेगा, होता है ना। अभी क्या होता है कि कार्मिक बैगेज की वजह से लोग अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार लेते हैं। उस अहंकार में उसको पता भी नहीं होता है कि वो भोग रहा है, उसको पेन मिल रहा है। वो अहंकार सुकून नहीं है, अहंकार पेनफुल है। ओके, लेकिन जब
वो पेन झेलते 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 इंसान, क्योंकि अहंकारी क्या होता है, अहंकारी को क्या होता है, अहंकारी को अहंकार होता है और उसके बाद अहंकार टूट जाता है। तो जब टूटता है तो बहुत दर्द होता है, और वो होते 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 क्या होता है, जब कार्मी बैगेज खत्म हो जाता है तो उस अहंकारी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हम अहंकार कर रहे थे, इसको अहंकार बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, और ये सही नहीं है, इसको त्यागना है, इसको त्यागने से ही सुकून है, इसको त्यागने से ही सक्सेस मिलेगी, सक्सेस रुकेगी। तो आपके लिए ना ये वीक कुछ वैसा वीक रहेगा जहां पर आपको समझ में आने वाला है, जो कंप्लीशन का कार्ड आया है ना, बेसिकली आपका एक कार्मिक बैगेज, एक कार्मिक टाइम खत्म हो रहा है इस वीक में। इस वीक से हीलिंग शुरू हो रहा है। इस वीक में ना आपको बहुत सारी जगहों पर दिखेगा आप कहां पर नार्सिसिस्ट हुए थे, आप कहां पर विक्टिम मेंटालिटी प्ले किया था, आप कहां पर अहंकारी हो गए थे, जिसकी वजह से जो भी हुआ हुआ। आप दूसरों को ब्लेम करते आ रहे थे कि हाँ इस वजह से मेरे साथ, इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, उस पर्सन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। अब इस वीक में आप कंप्लीटली पर्सपेक्टिव अलग करके देखोगे कि नहीं, किसी की वजह से नहीं, मैं अहंकारी हो गई थी वहां पर, मैं विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रही थी वहां पर, मैं ब्लेम गेम खेल रही थी वहां पर, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, मैं नार्सिसिस्ट हो गई थी वहां पर, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। और पता है ये रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको जो भोगना था वो भोग चुके, अब पर्जिंग होगी। ओके, अब आपको रियलाइजेशन के बाद क्या होगी, क्लिंजिंग होगी। जब रियलाइजेशन होगा तो क्या, सबसे पहले लोग गिल्ट में आते हैं, ठीक है, कि अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, गिल्ट में आते हैं। उसके बाद उस गिल्ट को कुछ लोग कैरी करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कुछ लोग उस गिल्ट के साथ हीलिंग जर्नी में आते हैं कि नहीं, गिल्ट भी अच्छा नहीं है, गिल्ट में भी नहीं रहना है, मुझे हील होना है, जो हो गया है हो गया है, अब मुझे हील होना है। हीलिंग पाथ में आप आओगे। तो इस वीक में बेसिकली आपके किसी कार्मिक बैगेज का कंप्लीट होना मुझे दिखाई दे रहा है। अभी कंप्लीट होना कैसे, कैसे समझ में आएगा कि कंप्लीट हो रहा है, आपको ना एक एक करके पास्ट मेमोरीज याद आएंगे, और उन मेमोरीज को आप अलग नजर से देखोगे कि वहां पर मेरी गलती थी, वहां पर मेरी गलती थी, यहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पर विक्टिम मेंटालिटी प्ले किया था। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको खुद चल के आकर दिखा सकते हैं कि तुम बोल तो रहे हो कि उसकी गलती है, लेकिन मैं न्यूट्रल पोजीशन में बैठकर तुम्हारी कहानी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती तो तुम्हारी भी थी। तो जब ये पर्सन पॉइंट आउट करेंगे, शुरू शुरू में आपको बुरा लगेगा, लेकिन आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि हाँ गलती मेरी भी थी वहां पर। यस, आई वॉज एट फॉल्ट, मैंने किया था, मैंने अहंकार किया था, ये अहंकारी तो है। और ये रियलाइजेशन ही एक साइन है कि आपके कार्मिक बैगेज खत्म हो गए हैं। अब आपको सुकून मिलने का समय आ रहा है, अब आपको जीत मिलने का समय आ गया है। अब जो आप डिजर्व करते हो, लव बोलो, वेलबींग बोलो, फिनेंशियल सुख बोलो, करियर में तरक्की बोलो, ये जो डिजर्व करते हो आप, ये अब आपको एक के बाद एक के बाद एक मिलता चला जाएगा। अब समय आ गया है, इसी वजह से ये पर्जिंग हो रही है, इसी वजह से आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो कार्मिक बैगेज है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप समझो कहां कहां पर क्या क्या आपने किया है, समझ के हील करो। ये मेजर थीम निकल के आ रहा है आपके इस वीक में। चलिए भी देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरे ग्रुप नंबर 3 के जिंदगी में, मेरे ग्रुप नंबर 3 देखने वाले हैं, विटनेस करने वाले हैं अपकमिंग 7 डेज के अंदर। The Chariot, Knight of Swords। लाइफ के किसी एरिया को लेकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर चॉइसेस आपके सामने हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वीक में आप डिसीजन लोगे। किसी एक पाथ को चूज करके आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। आपके सामने 2 चॉइसेस रहेंगे, ठीक है, जैसे कि लव लाइफ में पास्ट पर्सन भी लौट कर आ रहे हैं एंड एक कोई न्यू पर्सन। दोनों के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा, या फिर दो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, उनमें से एक अपॉर्चुनिटी आपको चूज करना पड़ेगा, बिजनेस या फिर जॉब, एक अपॉर्चुनिटी आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 कोई एक डिसीजन में आने वाले हैं। ओके,
कि हाँ मुझे यही करना है जिंदगी में, हाँ अब मुझे ये करना है। या फिर कुछ आपको बहुत टाइम से करना था लेकिन आप डेट फिक्स नहीं कर पा रहे थे, कब शुरू करना है, कब शुरू करना है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे और वो काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था। अब जैसे कि एक डिटर्मिनेशन रखोगे कि जो भी हो जाए, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 21 अप्रैल से ही शुरू करूंगी, या फिर मैं 20 अप्रैल से ही शुरू करूंगी ये काम, कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इसी दिन, यही वो दिन है जब मैं शुरू करूंगी ये काम। ओके, ऑल्सो बहुत लोगों के लिए मुझे अपकमिंग 7 डेज में एक शॉर्ट टूर दिख रहा है, ट्रिप दिख रहा है, ठीक है, जहां पर आप घूमने जा रहे हो, बाइक में ही घूमने जा रहे हो या फिर स्कूटी में ही या फिर कार में ही, बस 2-3 दिन के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए घूमने जा रहे हो कहीं पर, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। गाड़ी, ठीक है, गाड़ी हो रही है, खुद की गाड़ी आप ले रहे हो या फिर बाइक स्कूटी ऐसा कुछ ले रहे हो। ओके, कोई कार रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो इस वीक में, कार के पार्ट्स रिलेटेड कोई बिजनेस, या फिर आपका कोई कार है जो कि आप रेंट में चला रहे हो कहीं पर, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कोई प्लानिंग जो सिर्फ दिमाग में था इस वीक में, उस प्लानिंग के मुताबिक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने वाले हो, इनिशिएशंस लेने वाले हो इसी वीक से, कोई रोक नहीं सकता आपको। डिफरेंट सिटी डिफरेंट स्टेट में काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है मुझे, जैसे कि बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में आप बातचीत करने कहीं और जा रहे हो, क्लाइंट से मिलने आप कहीं और जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। अच्छा, और एक एनर्जी है जिससे थोड़ा सा बच के रहना है आपको। आपका ना काम बनेगा, मतलब एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज ट्रेडिंग में आप हो, ओके, आप थोड़े बहुत पैसे आप लगा रहे हो और वहां पर बहुत अच्छे से प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आपको गेन मिल रहा है, तो वो देखते हुए आप सपोज पहली बार आप 2000 लगा रहे हो, ओके, 2000 में सपोज आपको 4000 मिल रहा है, ओके, वो देखते हुए आप नेक्स्ट टाइम 10,000 लगाओगे, चलो 10,000 में भी सपोज 20,000 मिल गया आपको, नेक्स्ट टाइम आप 1 लाख लगा दोगे। द मोमेंट आप 1 लाख लगाओगे ना, लॉस हो सकती है आपको, नहीं करना ही है, धीरे 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 आगे बढ़ो। ओके, ग्रीडी एनर्जी में आकर के, अरे ये तो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये करते 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 कुछ ज्यादा ही ग्रीडी होकर, अगर ज्यादा ही आप किसी भी काम में आपने जल्दबाजी कर दी ना, गलत हो जाएगा, कोई ना कोई तो गलत स्टेप आप ले लोगे। जल्दबाजी नहीं करनी। ऑल्सो जो बोल रहे हो इस वीक में, क्या बातें कर रहे हो, जल्दबाजी में एक्साइटेड होकर आप बहुत बड़े बड़े प्रोमिस कर दोगे या फिर कुछ ऐसा बोल दोगे जो बाद में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये मत करो, आपको ही प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। ठीक है, कर्मा रिलीज हो रहा है, कर्मा को और ज्यादा कार्मिक कोड में और फंसते चले मत जाओ। तो क्या बोल रहे हो सोच समझ कर बातें करो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक्सट्रोवर्ट है या फिर टॉकेटिव है, मतलब बहुत बात करना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हो ये थोड़ा सा देख समझ के बोलना है। ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है आपको क्या बोले जा रहे हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो आप, ठीक है, मत करो। ठीक है, चलो और भी देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर हैं हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, क्या बात है। यहाँ पर अगर कोई होम मेकर है, इस वीक में आप घर को भी संभाल रहे हो एंड आप खुद की आइडेंटिटी बनाने की भी कोशिश कर रहे हो। प्लानिंग, प्लॉटिंग, इनिशिएशन, स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिकल स्टेप लेना, प्रैक्टिकली लोगों से मीट करना कि अच्छा मुझे ये काम शुरू करना है, मुझे चैनल ओपन करना है, चैनल ओपन करने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ आप रिसर्च भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप घर भी संभाल रहे हो। कोई है यहाँ पर जो इस समय माँ बनने वाले हैं इस वीक में, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, एक न्यू आइडेंटिटी में आने वाले हो, एक अलग आइडेंटिटी इस वीक में किसी किसी को मिलने वाला है, जैसे कि किसी की बहू बन रहे हो आप, किसी की माँ बन रहे हो आप, ठीक है, किसी की वाइफ बन रहे हो आप, किसी की फियांसे बन रहे हो आप। ओके,
या फिर आपके करियर में भी कोई टैग आपको मिल रहा है, जैसे कि मैनेजर बनना, ओके, टीम लीडर बनना, फाइन, डेटा एनालिस्ट, कोई सर्टिफिकेशन मिल रही है आपको, जिससे एक होता है ना डॉक्टर, सामने डॉक्टर लगना, या फिर कोई एक टैग मिलना आपको कि अब से आप डेवलपर कहलाओगी, या फिर आप कहलाएंगे डेटा एनालिस्ट कहलाएंगे आप, राइट। तो कोई टैग, कोई आइडेंटिटी इसी वीक, टैरो कार्ड रीडर कहलाएंगे आप, कोई टैग, कोई आइडेंटिटी इसी वीक में आपको मिल रही है। मतलब एक सेल्फ आइडेंटिटी, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जिसको बोलते हैं, वो आप महसूस करना शुरू करोगे इसी वीक से। आपकी एनर्जी कुछ वैसे, हालांकि अलग एनर्जी कार्ड में निकालूंगी आपके लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ एक एनर्जी चेकिंग मुझे मिल रही है, जैसे कि आप माफ कर रहे हो, यू आर फॉरगिविंग एवरीवन, लेकिन यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। आप फॉरगिव तो कर रहे हो, लेकिन सेकंड चांस देने से पहले आप हजारों बार सोच रहे हो। एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हो इस वीक में। सरेंडरिंग एनर्जी में हो, काफी सरेंडरिंग एनर्जी में हो, लेकिन मेहनत भी कर रहे हो। मतलब आउटकम क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे नहीं पता, वो तो भगवान जी देख रहे हैं, देख लेंगे। लेकिन एफर्ट कितना लगाना है, कैसे काम करना है, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस पर फोकस करते, ऐसी एनर्जी में आप हो। बहुत प्यार दे रहे हो सबको, लेकिन बाउंड्री भी बहुत स्ट्रांग है कि यूज नहीं कर सकते तुम मुझे। हम अगर चाहें तो हम खुद चल के मदद करेंगे, लेकिन अगर हमें एक बारी भी महसूस हो गया कि तुम यूज कर रहे हो, तो मदद तो दूर की बात है, हम तुम्हें अपने जिंदगी में भी नहीं रखेंगे। ऐसी एक एनर्जी में आप बैठे हुए हो इस वीक में। हीलिंग आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वीक से आप वाटर मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हो, स्विमिंग सीख रहे हो, या फिर वाटर के साथ, वाटर एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। अपने इमोशंस को हील कर रहे हो, अगेन हीलिंग का यहाँ पर कार्ड भी आया था, इमोशंस को हील कर रहे हो, हेल्थ वाइज हीलिंग आ रही है। कहीं दूसरे स्टेट से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, या फिर ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी दूसरे स्टेट के डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो जहां से हीलिंग हो रही है, शुरू हो रही है, ओके। इस वीक में अगेन कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसी से आप करने वाले हो, जो बातें बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आपको करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। किसी ना किसी वजह से आप बहुत सोच रहे थे कि शायद मुझे अभी नहीं करना चाहिए ये बातें, शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, शायद ये बहुत कड़वी लगेगी सामने वाले पर्सन को, लेकिन अब आप नहीं चुप रहोगे, अब आप बोलोगे, अपने लिए बोलोगे। कहां पर टॉक्सिक हो रही हैं बातें, कहां पर चीजें सही नहीं हो रही, ये आप बोलोगे, बात करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल बातें यहाँ पर आदान प्रदान हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। प्रमोशन किसी किसी के लिए पॉसिबल है इस वीक में, प्रमोशन मिल रही है आपको, एक अच्छी सैलरी, जॉब डेजिग्नेशन, एक अच्छी डेजिग्नेशन वाला कोई जॉब आपको मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर डिवोर्स यहाँ पर कोई है जो करना चाहते हो, लेकिन बता नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, आप फैमिली से बात करोगे इसी वीक में। अपने पैशन को लेकर बात करोगे, ड्रीम को लेकर बात करोगे, या फिर आपको बाहर जाकर पढ़ाई करना है, बाहर जाकर जॉब करनी है, जॉब किए फिर आपको शादी नहीं करनी है, ऐसी कोई बात है जो शायद आपकी फैमिली के अगेंस्ट हो, लेकिन आप अब इस वीक में वो बातें करोगे, स्टैंड लोगे खुद के लिए। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। चलिए, अभी एक एनर्जी कार्ड मैं निकालूंगी, आप किस एनर्जी में रहने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज में। 8 ऑफ कप्स, बहुत डिटैचमेंट, मतलब कोई आपको वैल्यू कर रहा है तो ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो आई विल लेट इट गो। मुझे बेग नहीं करना है, मुझे अगर प्यार दे रहे हो तो हम रुकेंगे, अगर नहीं दे रहे हो तो हम नहीं रुकेंगे, लेकिन बेग नहीं करेंगे, मुझे बेगिंग वगैरह नहीं करनी है। आप इस एनर्जी में हो, यू आर लेटिंग गो ऑफ पास्ट ट्रॉमा, ठीक है। आप अहंकार को त्याग रहे हो, आप विक्टिम मेंटेलिटी को त्याग रहे हो, आप ब्लेम गेम को त्याग रहे हो, ठीक है। अपने आप में सोच रहे हो कि अच्छा ये रिलेटिव
मुझे और सर्व नहीं कर रहा है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, बस डिस्टेंस मेंटेन करो। बहुत सारे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, खुद के ग्रोथ पर बहुत फोकस कर रहे हो, सोशल लाइफ से थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब बाहर जाकर पार्टी करना, इन सब में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, रैदर खुद को और ग्रोथ की तरफ आप कैसे लेकर जा सकते हो, इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, पास्ट की चीजें पास्ट में रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। ग्रज बोलो, ब्रेकअप बोलो, ट्रॉमा बोलो, जो भी दुख और दर्द है सब कुछ पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक न्यू लाइफ देने, खुद को गिफ्ट देने की कोशिश करो, उसके ऊपर ही सोच विचार लगा रहे हो, इस एनर्जी में आप हो। ओके, चलिए अभी देखते हैं एक फाइनल गाइडेंस फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। द इल्यूजन। ये वीक एक बहुत अच्छा वीक रहेगा, जिस वीक में आप अपने इल्यूजन को मार सकते हो, काट सकते हो, अपने इल्यूजन को पहचानो, अपने आप के इल्यूजन को सरफेस लेवल पर लाया जाएगा। जैसे कि आप कहां कहां पर अहंकारी हो गए थे, कहां कहां पर आप विक्टिम मेंटलिटी आपने प्ले किया था, कहां कहां पर आप नार्सिसिस्ट हो रहे हो, ये जो भी चीजें हैं ये इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन से ही ये चीजें ट्रिगर होती हैं। तो रूट को देखो, इल्यूजन को देखो कि किस किस चीज में, जैसे कि लोग जब अहंकारी होते हैं, किस इल्यूजन में अहंकारी होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, लेकिन असल में क्या ये इल्यूजन ही तो है, कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सही टाइम आने पर वो सब कुछ ले लेंगे और हम भी चले जाएंगे इस धरती से, यही तो सच है। लेकिन ये सच कितनों को पता है? ज्यादा से ज्यादा लोग इल्यूजन में जीते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, और इसको मेरा मेरा करते करते अहंकारी हो जाता है। तो ये जो भी अहंकारी बोलो, विक्टिम मेंटलिटी बोलो, ब्लेम गेम बोलो, नार्सिसिज्म बोलो, ये जो भी आप हो रहे थे अब तक, ये क्यों हो रहे थे? इल्यूजन क्या है वो ढूंढो और उसको, उस इल्यूजन को मारो, पीटो, खत्म करो इसी वीक में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि आपके अपकमिंग 7 डेज के अंदर, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू 21st ऑफ अप्रैल, इस टाइम पीरियड के बीच में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप विटनेस करने जा रहे हो। इन 7 डेज की कंप्लीट एनर्जी चेक इन हम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद डिटेल्ड में आपको कन्वे करेंगे। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम मेजर थीम को चैनल करेंगे। मेजर थीम आपके अपकमिंग 7 डेज की मेजर थीम फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 4 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। प्राइड, एडवेंचर, कंपैशन, रिलेशनशिप चेंज, इस वीक में बहुत सारे लोगों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रही है और यही
आपके लिए इस वीक का मेन थीम रहेगा ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग आपके सामने आकर अहंकार दिखाएंगे। वो बहुत कुछ हैं और आप कुछ भी नहीं, ऐसी एनर्जीज आपके सामने दिखाएंगे। मतलब मैं ना ये वाइब्रेशन फील कर रही हूँ, जैसे कि सपोज किसी फ्रेंड को आपने हेल्प किया है जॉब के लिए, मतलब आपके खुद के ही कंपनी में आपने उनको जॉब दिया है, जॉब के लिए मदद किया, या फिर किसी और कंपनी में आपने रेफर किया है, मतलब आपकी ही मदद से उनके पास अभी जॉब है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कमा रहे हैं एंड कमाकर वो सेविंग्स सेव करके कुछ खरीद चुके हैं, या फिर कुछ ना कुछ गाड़ी खरीद चुके हैं रिसेंटली, तो अब इस वीक में क्या करेंगे, वही दोस्त आपके सामने आकर ये अहंकार दिखाएंगे, ये शो ऑफ करेंगे और टॉन्टिंग स्टाइल में करेंगे कि आपके पास गाड़ी नहीं है और इनके पास गाड़ी है। हालांकि बात ये थी कि इनके पास कुछ टाइम पहले तक जॉब भी नहीं थी, आपकी हेल्प से ये जॉब मिली है, लेकिन भूल गए हैं वो हेल्प, वो कंपैशन जो आपने दिखाया था उनके तरफ, वो सब कुछ भूल गए हैं। अभी वही पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है जो कि आपके पास नहीं है। सो थोड़ा सा दर्द तो होगा, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी कि इसी पर्सन को इतना प्यार किया, इसी पर्सन से इतना लगाव मेरा था, या फिर इतना कंपैशन दिखाया था कभी, इसी पर्सन की तकलीफ में मैंने कितना साथ दिया, लेकिन आज यही पर्सन ऐसे कर रहे हैं। ये किसी किसी के लिए फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कजिन्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन पता है इस टाइम पीरियड को आपके स्पिरिट टीम एडवेंचरस बोल रहे हैं। आपके लिए तकलीफ या फिर दर्दनाक हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपके स्पिरिट टीम के लिए ये एडवेंचरस है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रही है। जो लोग अब और आपको सर्व नहीं करेंगे, अब और आपको सर्व नहीं कर सकते, आपके अपकमिंग वर्जन को अब जो लोग सर्व नहीं कर सकते, वो उन लोगों की कटिंग हो रही है, उन लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग चल रही है इस वीक में, जिसके वजह से ये कंप्लीट वीक 5-5 कार्ड के साथ डिफाइन किया गया है। एडवेंचरस रहेगा। बहुत सारे लोगों की असली चेहरा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं वो आपको इस वीक में समझ में आने वाला है, दिखाई देने वाला है, सुनाई देने वाला है। सो एडवेंचरस रहेगा, क्योंकि वो सुनने के बाद, वो जानने के बाद आप कॉर्ड कट करोगे ना, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग वर्जन के लिए। सो दैट इज वाई आपके स्पिरिट टीम इस वीक को एडवेंचरस बोल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि देखो, जिनको जो प्राउड फील करना है, जिनको जो फील करना है वो फील करने दो, जिनको जो भी वो टू से अहंकार दिखाना है आपको दिखाने दो, आपको कम समझ रहे हैं समझने दो, आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है करने दो। आपका समय आ रहा है, और तब ये जो भी लोग हैं जो पीठ पीछे बात कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, वही लोग आपके पास खुद चलकर आएंगे दोस्ती करने के लिए, बात करने के लिए। सब देखते रह जाएंगे। कोई इस वीक में आपको कंपैशन दिखाए, आपके कंपैशन पे रिटर्न करे ना करे, रिमेंबर आपके स्पिरिट टीम, द यूनिवर्स इज ऑलवेज ऑलवेज कंपैशनेट टुवर्ड्स यू। वो सब देख रहे हैं सही समय पर। ये जो भी कुछ चलेगा ना इस वीक में, इसका जवाब वो देंगे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप बस समझ जाओ कौन आपको सर्व कर रहा है कौन नहीं, और उनके साथ बस कॉर्ड कट कर दो। दैट्स ऑल, इतना करना है आपको इस वीक में। ओके, डायनामिक थोड़ा सा चेंज करना है, रिलेशनशिप डायनामिक चेंज करना है। ऑल्सो आपके मम्मा पापा के साथ भी रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो रही है। जैसे कि अब तक अगर आपके मम्मा पापा कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आ रहे हैं घर की, अब आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे। ओके, जैसे कि एक ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि अब तक आपको आपके मम्मा पापा पॉकेट मनी देते आ रहे थे, अभी इस वीक से शायद आप भी थोड़ा बहुत कुछ अपने मम्मा पापा को गिफ्ट करोगे। सो एक रिलेशनशिप डायनामिक चेंज हो रही है। जो स्ट्रिक्ट है आपके फैमिली में, आपके मम्मा या फिर पापा, उनके साथ स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है।
ऐसी ऐसी बातें इस वीक में आप शेयर करोगे जहां पर आपको पता चलेगा कि अरे इनकी स्वीकनेस भी चेंज हो रही है, इनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप डायनामिक था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स। चलिए भी देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ग्रोथ तो है, आप मानो ना मानो मुझे कार्ड की एनर्जी से दिख रहा है इस वीक में फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन हालांकि हो सकता है ये ग्रोथ आपके एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करेगा। जिस तरीके का ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हो सकता है यही ग्रोथ किसी और को मिलता तो शायद वो सेलिब्रेट करते, लेकिन आपको शायद थोड़ा और एक्सपेक्टेशन था कि इस वीक में थोड़ा और ग्रोथ मिलेगा, इस वीक में थोड़ा और ज्यादा बिजनेस में थोड़ा और ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, थोड़ा और ज्यादा गेन होगा, थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रही है, ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन जिस तरीके का ग्रोथ आपको आपके करियर एंड फाइनेंसेस में दिख रहा है ना, वो आपके एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इतना भी मायूस नहीं होना है, जो मिल रहा है उसी को ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, आगे आगे और भी बहुत ग्रोथ होने वाला है आपके लिए, बहुत और भी ग्रोथ इंतजार कर रहा है, राइट। अच्छा, अगर जॉब ढूंढ रहे हो, यहाँ पर कोई है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब आपको इस वीक में मिलने वाला है, लेकिन द काइंड ऑफ जॉब यू आर, जॉब अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग दिस वीक, हो सकता है ये अगेन आपके एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करेगा। आप थोड़ा सा पिकी हो जाओगे कि अरे ऐसा तो जॉब नहीं चाहिए था, ऐसा ये तो नहीं चाहिए था, हाँ सैलरी अच्छी है लेकिन बहुत दूर है, मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा हर दिन, नहीं मैं 6 बजे नहीं उठ सकती, या फिर मुझे 5:30 बजे उठना पड़ेगा, मैं उतनी जल्दी नहीं उठ सकती मैं। तो ऐसी ऐसी चीजों को लेकर पिकी हो जाओगे जो नहीं होना चाहिए आपको अभी, ठीक है। मतलब आपके सीवी को अभी एक नौकरी की जरूरत है, तो आपको कहीं से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे पिकी होते चले जाओगे ना तो एक अनग्रेटफुल एनर्जी रेडियस में स्प्रेड हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ग्रेटफुल हो जाओ, जो मिल रहा है उसको ग्रैब करो एंड आगे बढ़ो, ओके। अगर कोई यहाँ पर बिजनेस करते हैं, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, बिजनेस में मुनाफा भी दिख रहा है मुझे, लेकिन वही है कि आपके एक्सपेक्टेशन को शायद मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा उससे कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है जरूर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है होता हुआ, किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर किसी एक सक्सेस को आप क्रेव कर रहे थे, किसी एक चीज को आप क्रेव कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली बिजनेस में आपको एक पोजीशन मिल जाए, इसके लिए आप बहुत टाइम से क्रेव कर रहे थे। अभी क्या होगा, फैमिली बिजनेस में आपको एक बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन या फिर एक बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपा जाएगा, जो मिलते ही आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगी। ओ माय गॉड, एक एक्साइटिंग एक बात हो रही है, ठीक है, एक एक्साइटिंग टाइम आ रही है जिंदगी में, जो मैंने मांगा था वो मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रही है ना, वो रियलिटी जब आप फेस करोगे तो थोड़ा सा आप मायूस हो जाओगे कि अरे मुझे तो इतना नहीं लगा था कि इस सक्सेस के पीछे या फिर इस अचीवमेंट के पीछे इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। आप समझ पा रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर, मैं क्या एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज और एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ, अगर आप समझ गए हो आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया है आपको तो मैं और एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रमोशन के लिए क्रेव कर रहे थे, ठीक है ना, तो प्रमोशन तो मिल जाएगी आपको, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेगा उसके बाद, ठीक है, जो काम का जो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे तो ये लगा ही नहीं था कि प्रमोशन के साथ साथ इतना एक झटके में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, हम तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही प्रमोशन के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट को आप विटनेस करने जा रहे हो। 5 of cups, King of wands, you're beautifully handling स्पेशली आपके
रिलेशनशिप रिलेटेड जो लोग असली चेहरा, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं इस वीक में आपको, उस बात को बहुत ब्रेवरी के साथ हैंडल कर रहे हो, बेग नहीं कर रहे हो, रो नहीं रहे हो, बस एक बार ही पूछ रहे हो कि आर यू श्योर यू डोंट वांट टू कीप दिस फ्रेंडशिप विथ मी। सामने से बोल रहे नहीं नहीं मुझे नहीं रखना है, मुझे कांटेक्ट में नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ओके फाइन, इस एनर्जी में आप हो, इस एनर्जी में आप रहोगे। किसी को आप बेग नहीं कर रहे हो, किसी के सामने आप प्यार के लिए एटलीस्ट, फ्रेंडशिप के लिए एटलीस्ट, रिलेशनशिप के लिए एटलीस्ट आप बेग नहीं कर रहे हो। if you love me you will stay with me, if you are not staying with me then you don't love me, as simple as that। सो नॉट ओनली आप ऐसी ऐसी सिर्फ यही बात नहीं है कि आप बेग नहीं कर रहे हो। हाँ, जब कोई असली चेहरा दिखा रहा है, कोई आपको शो ऑफ कर रहा है, कोई आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, वो जब आप देख रहे हो ना, थोड़े ही टाइम के लिए आपको वो तकलीफ होगी, उसके बाद फिर आप खुद को समझा लोगे। आप अपने ग्रोथ पर बहुत फोकस कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि मुझे दोस्त नहीं चाहिए, कौन मुझसे प्यार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मुझे ये देखना नहीं है, मुझे ये सोचना नहीं है, मुझे अपने ग्रोथ पर फोकस करना है। मैं और कितना सक्सेसफुल बन सकता हूं और क्या करने से मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं वो कोशिश करूंगा। ऑल्सो यहाँ पर इस वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना समझ पाओगे कि अब तक आपको फेलियर क्यों मिल रही थी, क्या गलतियां बार बार दोहरा रहे थे। ये जो आंसर है ये आपको इसी वीक में मिलने वाली है, जिसके बाद से आप ना उस गलती पर आप काम करोगे, उस मिस्टेक पर आप काम करोगे, उस वीकनेस पर आप काम करोगे और खुद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओगे कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं हार क्यों रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ में आ गया है अभी, क्योंकि ये गलती बार बार दोहरा रहा था। तो इस गलती के ऊपर मुझे काम करना है, इसके ऊपर मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना, इस वीकनेस के ऊपर मुझे काम करके स्ट्रांग होना है। और वही चीज यहाँ पर आप कर रहे हो। इस वीक में कोई डर फेस कर रहे हो, कोई डर का अंत हो रहा है इस वीक में। किसी चीज को लेकर आप डर रहे थे, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगता था, स्पोकन इंग्लिश में आपको डर लगता था, मैथमेटिक्स में आपको डर लगता था, उसमें ही आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। जिसमें आपको डर लग रहा था इस वीक में वो डर, उस डर का अंत होना, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई न्यू आइडिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ साथ कोई न्यू साइड बाय साइड कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। बिजनेस में बार बार लॉस क्यों फेस करते हो आप, इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर आप काम करोगे। इसके बाद क्या होगा, आप सेम काइंड ऑफ लॉस नहीं देखोगे, क्योंकि जो मिस्टेक आप बार बार दोहरा रहे थे बिना सोचे समझे, उस मिस्टेक के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, समझ गए कि हाँ वो मिस्टेक हम बार बार दोहरा रहे थे तो ये दोहराना नहीं है मुझे। लास्टली हम देखते हैं यहां से किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, मतलब किस एनर्जी में आप रहोगे आपके अपकमिंग 7 डेज में। 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट। मैंने कहा ना कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन हु इज लविंग यू, हु इज गिविंग यू टाइम, कौन आपको कॉल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर फ्रेंडशिप रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। सोशल ज्यादा नहीं हो रहे हो, बस और बस अपने काम पर फोकस कर रहे हो, बस और बस आप अपने ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, और कैसे हम पैसे इनकम कर सकते हैं, और कैसे हम अपने चैनल को ग्रोथ दे सकते हैं, और कैसे हम अपने काम को ग्रोथ दे सकते हैं, कौन से स्किल्स मुझे न्यू स्किल्स मुझे लर्न करने चाहिए ताकि अपने करियर में और भी ज्यादा तरक्की मिल सके मुझे, इस पर ज्यादा फोकस्ड हो। कौन नहीं बात कर रहा है, कौन शो ऑफ कर रहा है, जस्ट डोंट केयर, इस एनर्जी में आप हो। लास्टली एक फाइनल एडवाइस लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 4 कलेक्टिव, एक फाइनल एडवाइस। मास्टर मैनिफेस्टर, ओ माय गॉड, इस वीक में हो आप मास्टर मैनिफेस्टर। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही चीजें मैनिफेस्ट होगी आने वाले वीक्स में। इस वीक में आप मैनिफेस्टर सेल्फ में ऑलरेडी कदम रखने वाले हो, कदम रख चुके हो, ये आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज इंटेंशनल रहो,
जितना चाहिए जिंदगी में उतना ही सोचो। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या है, हर्डल्स क्या है, इसके ऊपर बात मत करो, इसके ऊपर ना ही सोचो, ना ही ड्रीम करो, ना ही बात करो। ठीक है, क्या सॉन्ग सुन रहे हो, क्या मूवीज देख रहे हो, वो हर एक मूवी ही बोलो, सॉन्ग बोलो, हर एक चीज से सिर्फ और सिर्फ आपका वो गोल ही रिफ्लेक्टेड हो। हैप्पी हैप्पी रहो और मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।